ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पता करना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मीन्स डेप्रिसिएशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू, आउटपुट सोल्ड यूनिट यानी कितनी यूनिट सेल की, और प्राइस पर यूनिट यानी 100 यूनिट हैं और अगर एग्जांपल के लिए 100 यूनिट हैं, 10 रुपये एक के प्राइस है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1000। यहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, आउटपुट कितनी यूनिट सेल की हैं 2000, हर एक यूनिट को कितने में बेचा है 10 रुपये में। तो अगर 2000 चीज़ों को 10 रुपये के भाव से अगर हम बेचते हैं तो 20,000 रुपये, हमारी सेल की वैल्यू कितनी आ जाती है 20,000 रुपये आ जाती है। फिर आपको दिया हुआ है नेट चेंज इन स्टॉक, निकालने की ज़रूरत ही नहीं, दे रखी है वैल्यू। इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है और सब्सिडी। सब्सिडी का यूज़ कहाँ होगा, जब जीएसटी में से सब्सिडी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एनआईटी। जीएसटी की वैल्यू दे रखी है 400, सब्सिडी की दे रखी है 500, यानी 400 माइनस 500 करेंगे तो माइनस का 100 क्या आ जाएगा एनआईटी। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, निकालने के लिए नेट वैल्यू यानी माइनस, नेट करना है किसी चीज़ को यानी डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट पे जाना है मीन्स आपको मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। जब जाके आप कहाँ जाओगे फैक्टर कॉस्ट पे। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमारा पहले जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, यहाँ तक पूरा जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला। अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है मीन्स ग्रॉस में से नेट पर जाने के लिए हमने एक चीज़ डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमने एनआईटी माइनस कर दिया। अब सबकी वैल्यू पुट करें। सेल 20,000 कैसे आया, 2000 यूनिट सेल की हैं 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 2000 इंटू 10, 20,000 सेल की वैल्यू आ गई। प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -50, वो आपने लिख लिया, नेट चेंज लिखा ही हुआ है वहाँ पर, नेट चेंज इन स्टॉक -50। उसके बाद में ये माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से दे रखे हैं 10,000, कंजम्पशन भी बोल सकते हैं कॉस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ तक हमने जब सब चीज़ों को पुट किया यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने जीडीपी-एमपी निकाला। अब जीडीपी-एमपी में से एनआईटी एनडीपी-एफसी तक जाने के लिए यानी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दी हुई है 600, ये हो गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, माइनस एनआईटी 100 रुपये आया। कैसे 100 रुपये आया, 400 में से 500 चले गए, जीएसटी में से सब्सिडी गया तो माइनस एनआईटी की वैल्यू आ गई 100। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन सॉल्व किया, प्लस माइनस सबको किया तो हमारी एनडीपी एट एफसी की वैल्यू कितनी आ गई 9450। कितनी आ गई 9450। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट सेल्स, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड निकालना है मार्केट प्राइस यानी नेट यानी डेप्रिसिएशन यूज़ करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस ही दिखाना है यानी एफसी तक जाना ही नहीं है मीन्स एनआईटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिक्स्ड कैपिटल गुड्स विद ए लाइफ स्पान ऑफ 5 ईयर्स, यानी फिक्स्ड कैपिटल गुड्स 5 साल की लाइफ है और आपको कितने का दे रखा है 15 का। अगर 15 में हम उसके लाइफ से 5 साल से मल्टीप्लाई करें यानी डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आपका फॉर्मूला होता था 11th में डेप्रिसिएशन का, फिक्स्ड कैपिटल अपॉन लाइफ। तो 15 को 5 से डिवाइड किया तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए रॉ मटेरियल दिया हुआ है 6, रॉ मटेरियल के बाद में आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेल्स, फिर दे रखा है नेट चेंज इन स्टॉक और फिर टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, ये दे रखा है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन में हमको निकालना है नेट वैल्यू एडेड, यानी कि पहले हम कहाँ पहुँच जाएं जीडीपी-एमपी, जीडीपी-एमपी से एनडीपी-एमपी तक जल्दी आ जाएंगे। देखो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हमें पता करना है एनडीपी-एमपी। तो पहले जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला लिखा, ये जीडीपी-एमपी का या वैल्यू एडेड का कुछ भी बोल सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस
इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ तक जीडीपी तक आ गए। जीडीपी से एनडीपी, ग्रॉस से नेट यानी डेप्रिसिएशन माइनस होगा खाली। एनआईटी की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे नहीं जाना। तो सबकी वैल्यू लगा दी हमने। सेल्स है आपका क्वेश्चन में कितना 25। उसके बाद में चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक की नेट चेंज इन स्टॉक -2 दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन 6 -6 हो गए और डेप्रिसिएशन 3। कैसे आया डेप्रिसिएशन? 15 को आपने कैसे डिवाइड किया? 5 से, यानी फिक्स्ड कैपिटल 15 की है और कितने साल चलेगी वो? 5 साल, यानी हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर? 3। तो ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। इन सबको प्लस माइनस करके हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? एनडीपी एट एमपी कितना आया? 14। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, वो आपको खुद सॉल्व करना है। 12, 13, 14 जब स्कूल ओपन होंगे तब मैं आपको करवा दूंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा है, ऐसे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अभी पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी अगली मेथड इनकम मेथड समझाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके मुझे पर्सनली सेंड करेंगे आप लोग।